नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं, यानी कि क्लास 10th विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है ऑब्जेक्टिव। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको 2025 मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षार का उपयोग होता है? प्रश्न को आप अच्छे समझ गए होंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नर्म लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्म लोहा। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में विद्युत जो आपूर्ति की जाती है वह क्या है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न थोड़ा धुंधला है दोस्तों, लेकिन तब फिर भी हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह है रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेटिना। एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ की आंख का दूरबिंदु होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए बिंदु होता है अनंत। अगर न्यूनतम पूछता तो 25 सेमी होता, और अगर दूरबिंदु पूछे तो अनंत होगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है कि वह जमीन के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उनका नेत्र होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को साफ से नहीं देखा जा सकता है। समीकरण CaCO3S उष्मा CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का समीकरण है? यानी कि जो आप समीकरण देख रहे हैं इस तरह से, यह किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन नंबर डी सही है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का विलयन का मान होता है? तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 13, क्योंकि क्षारक का विलयन पीएच मान होता है 7 से अधिक और अम्ल का होता है 7 से कम और उदासीन होता है 7 के बराबर यानी 7। तो यहाँ क्षारक पूछा गया इसलिए 7 से अधिक होगा, जितना अधिक हो सकता है। और अगर अम्ल पूछता तो 7 से कम होता, उदासीन पूछता तो पक्का 7 होता। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन जो है कि ओ धातु है, वो धातु पूछा गया है। अगर सिर्फ धातु रहता तो पारा हो जाता, पारा। सिर्फ धातु होता तो पारा होता, लेकिन वो धातु दिया है तो ब्रोमीन। पारा भी ऐसे क्वेश्चन रहता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा गया है? कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 पाए जाते हैं, 2। निम्नलिखित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत्युजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत्युजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यशिष्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, नेफ्रॉन। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, फूलों के द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते।
सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए सही है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जान रहे हैं तो। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत अधिक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह प्रश्न तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 220 एम्पियर। 220 एम्पियर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही है। साइन आई बटे साइन आर होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल का। ऑप्शन नंबर बी सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। Na2CO3। कार्बोनिकल समूह को सूचित किया जाता है बॉन्ड CO द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉन्ड CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी सही है, C2H5OH। निम्न में कौन अकार्बनिक यौगिक है? निम्न में कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaCl2। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है हीलियम He। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन अपकारक नहीं है? निम्न में से कौन अपकारक नहीं है? H2 अपकारक नहीं है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवयवीय। ऑप्शन नंबर बी सही है।
किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? यशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। एस्ट्रोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी समताप मंडल के ऊपर। पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है परागनक, ऑप्शन नंबर बी सही है, परागनक। तो दोस्तों देखते हुए अगर यहाँ तक आए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप पहले से प्रश्न का उत्तर कितना जान रहे थे, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल प्रश्न वैसे आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।